मातरम, जय हिंद। मैं चक्रधारी शंखनाथ न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित और जनहित में सच सुनना पसंद ना हो तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। कल हापुड़ इलाके में प्लकवा चेकपोस्ट के पास असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हुआ हमला। दरअसल वो इलाका पूरा का पूरा अधिकतर मुस्लिम समुदाय का आता है, लेकिन जो हमला सचिन को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया था 1 घंटे के अंदर ही, और शुभम ने शानी गेट पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर किया है। लेकिन कुछ बातों से ऐसा एहसास होता है कि क्या ये हरकत खुद ओवैसी ने ही तो नहीं कराई है, क्योंकि जिस तरह से इन दो हमलावरों ने ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाई, उससे यह साबित होता है कि अगर ये इनको ओवैसी को मारने के लिए आते थे तो इनके पास में फुटेज, सीसीटीवी की फुटेज जो बता रही है, उनसे साफ साफ जाहिर होता है कि वो असदुद्दीन ओवैसी को डायरेक्ट गोली भी मार सकते थे। हालांकि उनकी उम्र लंबी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की थी या जिस तरह से वो आए थे सामने, तो वह गोली नीचे क्यों मारते? सीधी गोली कांच के जरिए से उसको शूट कर लेते। इसका मतलब साफ है कि वो असदुद्दीन ओवैसी को मारने के लिए तो आए नहीं थे। अगर उनका मारने का इरादा होता तो वो सीधे अटैक करते उसकी कनपट्टी पे और राम नाम सत हो जाए। लेकिन बात यहां पर दूसरी ये भी उभरती है कि जब हमलावरों ने हमला किया तो क्या 4 गाड़ियों का जो काफिला जा रहा था असदुद्दीन ओवैसी का, वो 2 हमलावर थे, क्या असदुद्दीन ओवैसी के पास में कोई वो नहीं थे, बॉडीगार्ड नहीं थे? क्या असदुद्दीन ओवैसी के साथ में जो काफिला जा रहा था उनके पास पिस्टल नहीं थे? क्या असदुद्दीन ओवैसी कानून के अच्छे पढ़े लिखे जानकार बंदे हैं, अच्छे सीनियर वकील हैं, और उनको अच्छी तरह से पता है कि अपनी जान बचाने के लिए अगर कोई उन पे हमला कर रहा तो उसका जवाब दे सकते हैं? अगर ये ऐसा कर सकते थे तो इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, ये जनता जानना चाहती है इनसे। दूसरी चीज, असदुद्दीन ओवैसी का ही कहना है कि गाड़ी की टक्कर मारी जिस कारण वो गिर गया नीचे। गाड़ी की टक्कर लगने से जो आदमी नीचे गिरा उसको तो आराम से अपनी हिरासत में ले सकते थे, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी और उनके जो साथ में गाड़ी में काफिले में थे उन लोगों ने उसको क्यों नहीं पकड़ा? क्या राज था इसके पीछे? जनता ये जानना चाहती है। तीसरी चीज, इतना कुछ होने के बाद बात जो मेन जो बात है वो ये है कि क्या कातिल जहां पे सीसीटीवी कैमरों का हजूम हो, जाल बिछा हुआ हो, वहीं पे आके कातिल हमला करेगा? जो अगर किसी को मारना है तो वो तो ऐसी जगह देखेगा जहां पे सीसीटीवी नाम की कोई चीज ही ना हो, और मारने वाला वो पैदल ही आएगा और पैदल ही जाएगा। इन सारी चीजों से जो है कुछ ना कुछ शक पैदा होता है, और यह शक कहीं ना कहीं जांच का विषय बनता है। जो जनता चाहती है, हापुड़, प्लकवा, गाजियाबाद, दादरी, सहारनपुर, सैंतली और भी बहुत सारी जगह जिनके जो जनता चाहती है कि इसकी बारीकी से जांच की जाए, क्योंकि इस तरह की घटना जो है ये आपसी एक ट्रम्प की वजह से घटना हो सकती है। ये हमला नहीं है, ये अपने आप को राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए ये जो काम किया गया है, ये राजनीतिक मुद्दा उभारने के लिए किया गया है, ताकि सब लोग ओवैसी को वोट देने के लिए जी जान से एक हो जाएं, क्योंकि भाईजान पे हमला हुआ है और भाईजान हमारे लिए लड़ रहे हैं, भाईजान के ऊपर हमला हो गया, फिर भी भाईजान हमारे साथ में है, और इसलिए जो है अखिलेश को भूल जाओ, मायावती को भूल जाओ, सबको भूल जाओ, अभी जो है भाईजान को वोट जानी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है?
जो राजनीति ढंग से अगर देखा जाए, क्योंकि अब से पहले भी राजनीति में ऐसे कई कांड हुए हैं। ममता बनर्जी ने पिछले उसमें इलेक्शनों में ममता बनर्जी ने अपना पैर तुड़वा लिया था जानबूझ के, सहानुभूति उठाने के लिए, और वही सहानुभूति उठाने के लिए ओवैसी ने अपने ऊपर हमला करवा लिया। जनता को इस बात का शक है और जनता इस बात के बारे में बारीकी से जानना चाहती है। बड़ी बात जो है वो ये है कि हमलावर को भी अच्छी तरह से पता होगा कि जब इतने काफिले के बीच में गाड़ी जा रही है तो आगे पीछे पुलिस का भी इंतजाम होगा, उनकी सिक्योरिटी का भी इंतजाम होगा, और चुनाव आयोग की भी व्यवस्था कुछ होगी, और बाजू में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसके बावजूद अगर हमलावर आते तो वो एक दो तो आते नहीं, और वो अपनी गाड़ी उड़ी से बाकायदा पूरे तैयारी के साथ आते और पहले गाड़ी घेरते और उसके बाद में कुछ हमला करते। क्योंकि जो आज तक हुआ है, जो आज तक देखा गया, वो ऐसे ही हुआ है। कहीं एक रास्ते पे करके उसको गाड़ी को घेरा गया और उस गाड़ी को कैसे कैसे करके एक साइड में लेके गए और वहां पे गेम बजाया गया या उनको डराया धमकाया गया, जो भी होता है। लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा साफ साफ है कि दो बंदे आए और पैदल ही आए और पैदल ही चले भी गए। किसी ने उनको गिरफ्तार भी नहीं किया। 1 घंटे के बाद पुलिस ने सचिन को गिरफ्तार किया। बंदे को गाड़ी की टक्कर मारी गई, वो गिरा भी, और वो बंदा माजा कामयाब हो जाता है भागने में। यहाँ पे जो है शक पैदा होता है कि ये जो घटना है ये एक षड्यंत्र है वोट पाने का। और अच्छा मोटा पैसे किसी को भी दोगे तो कोई भी काम करेगा। पैसा देके तुमने काम करा, उसने बोल दिया कि हिंदुओं के बारे में बोल रहा था, इसे उग्र भाषण देता है, इसलिए हमने इसके ऊपर हमला किया। लेकिन इस चीज की क्या सच्चाई है कि तुमने ही उसको पैसे देकर उकसाया हो कि पैसे के पैसे मिलेंगे, नाम का नाम होगा। ये सारी बात जनता जानना चाहती है, और यहां पे जनता की सबसे बड़ी ये उलझन बन चुकी है कि ये जो घटना हुई है, जिस तरह से घटना हुई है और जिस तरह से गाड़ी में गोली लगी है, कोई भी जो सीखतड़ भी होगा गोली चलाना, जिसको आता नहीं होगा, वो भी इस तरह से गोली नहीं मार। अगर धमकाने भी आया होता तो कांच में गोली मारता हो, क्यों वो नीचे गोली मारता? नीचे मारने का गोली का मतलब क्या? टीन में गोली लग के कहां जाएगी? कोई असर ही नहीं है ना टीन में गोली लगने के बाद। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ओवैसी जी ने और ओवैसी जी के जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं, उन्होंने सबने मिली भगत से एक नई चक्रव्यूह रचा गया, जिस चक्रव्यूह में इनकी वोट मांगने की, वोट लेने की अच्छी खासी प्लानिंग की गई, और वो प्लानिंग जो है इनकी सक्सेस होगी, और इसी बहाने से इन लोगों को जेड सिक्योरिटी भी मिल गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि ओवैसी तो बोलते ही बोलते हैं, उसका जो गुलाम है वारिस पठान, वो कभी बोलता है कि हम 50 करोड़ है, हिंदू 100 करोड़ है, तो क्या कर लेंगे, देख लेंगे हम उनको। कल ओवैसी साफ साफ बोलता है, मीडिया के सामने बोलता है कि अगर चुनाव आयोग ने, केंद्र सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया तो अनार्की फैल जाएगी। क्या धमका रहे हो? क्या डरा रहे हो? क्या मुगल राज चल रहा है? अनार्की फैल जाएगी। चला के तो देखो ना अनार्की तुम। जब से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आए 6 बार इस तरह के भाषण हो चुके हैं जो बदतमीजी के भाषण है बिल्कुल। उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा अभी तक। चुनाव आयोग को इनके ऊपर भी तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को भी इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, केंद्र सरकार को भी इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आयोग को तो इतना डिसीजन लेना चाहिए कि ऐसे पागल आदमी को टिकट देने का कोई मतलब ही नहीं होता, जो हिंदू मुस्लिम को आपस में बढ़ाने की बात करता हो, ओपनली बात करता हो। जो किस हिसाब से ऐसे आदमी को पार्टी का अध्यक्ष बना के बैठा दिया? कौन से कानून में लिखा है ये? क्या जिन्ना समझ रहे हैं अपने आप को?
यह नेहरू और गांधी का वो समझ रहे समय, यह सारी बात जनता जानना चाहती है। जब अपने पे थोड़ी सी बात आती है तो इसको जेड सिक्योरिटी भी चाहिए, अगर इसके उसमें वो नहीं हुआ तो अनारकी हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। अरे जब तुम्हारा भाई धमकी देता है हिंदुओं को, तुम्हारा गुलाम धमकी देता है, तुम अनारकी फैलने की धमकी देते हो, तुम्हारा कुछ नहीं होना चाहिए। जो कुछ होना चाहिए बस हिंदुओं का ही होना चाहिए, मुसलमानों का कुछ नहीं होना चाहिए। कभी वो मेरठ में बैठा हुआ मुलायम सिंह का गुलाम, अखिलेश का गुलाम, वो कुछ भी बोलता है। कभी वो यहाँ पे कराना में बैठा हुआ वो कुछ भी बोलता है। 90 करोड़ 90,000 25,000 वो फलाना ठिकाना पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मतलब तुम लोगों को ही बोलने के लिए दिया गया है क्या? बाकियों ने क्या चूड़ी पहन के रखी हुई है? और वैसे तुम संविधान की और कानून की बात करते हो। और तुम तो ओवैसी जी, आप पढ़े लिखे वकील हो, बड़े वकील में माना जाता है आपका नाम, और इस तरह की बदतमीजी शोभा नहीं देती है। अपने आप को जिन्ना कहलाना छोड़ दो अगर भारत में रहना है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ यहां से। कोई जरूरत नहीं है भारत को यहाँ पे तुम्हारे जैसे शैतानों की। जब चुनाव आयोग ने तुम्हें सिक्योरिटी देने की बात की थी, जब तुमने सिक्योरिटी नहीं ली, आप अपनी मर्जी से जा रहे थे, अपनी मर्जी से आ रहे थे। जहां जहां पे आज तक आपने कितनी रैली की है आपको याद है, गिनती है आपको। और आपने हर रैली के अंदर हिंदू मुसलमान का रोना रोया है। मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं ने इतना अत्याचार कर दिया, हिंदुओं ने मुसलमानों को मार दिया, काट दिया, वो कर दिया। तुमने सब बोला है। तुम्हारे अंदर हिंदू मुसलमानों के प्रति प्यार ही नहीं है, तुम्हारा खानदान ही ऐसा है। तुम्हारा भाई कुछ बोलता है, तुम कुछ बोलते हो, और तुम्हारे गुलाम कुछ बोलते हैं। अगर तुम्हारे अंदर देश भावना की थोड़ी सी भी बात होती तो आप इस तरह के भाषण ही नहीं देते। लेकिन आपको अपनी राजनीति चमकाने के लिए चाहे हिंदू मरे या मुस्लिम मरे, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। फिर भी तुम्हारे झांसे में जनता नहीं आई। जब तुम्हारे झांसे में जनता नहीं आई तो तुमने ये षड्यंत्र रचा। इन बातों से साफ होता है जो तुमने किया है, उससे साफ होता है कि ये तुमने जानबूझ के षड्यंत्र किया है। कलीज को कौन मारने वाला है? पर सच्चाई ये है कि तुम्हारी उत्तर प्रदेश में दाल नहीं गल रही थी, तुम्हें कोई वोट मिलने वाली थी नहीं। उत्तर प्रदेश में तुम्हें साफ साफ अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही थी। और यही कारण हुआ जिस कारण से आपने पॉइंट देखकर अपने ऊपर ये हमला कराया। और अगर सीबीआई जांच होगी तो इसमें यही खुल के आएगा सामने। उन लड़कों को तुमने कितने पैसे दिए, कितने में खरीदा, वो तो सामने आ ही जाएगा। लेकिन ये हकीकत है, ये ऐसा हुआ होगा। तुमने क्या उत्तर प्रदेश को हैदराबाद समझ रखा है? जैसा मर्जी घुमाओगे वैसे हिसाब से तुम्हारी राजनीति चलेगी। यह उत्तर प्रदेश है और राजनीति की दुनिया में समुद्र माना जाता है। यहाँ पे बच्चा जब पैदा होता है ना तो राजनीति सीख के पैदा होता है। अभी तुम उस राजनीति में बच्चे हो। आप पढ़े लिखे, समझदार, एक अच्छे वकील हो, और ये अभद्र भाषा, इस तरह के गंदे विचार, इस तरह के गंदे बयान। चलो आपके भाई ने बोला, आपके गुलाम ने बोला, मान लिया, लेकिन आप भी इस तरह के बयान दोगे तो जनता बर्दाश्त करेगी आपके बयानों को। और वैसे तुम अपने आप को बहुत बड़े सज्जन शरीफ नेता मानते हो। कहां गई है तुम्हारी इंसानियत? और किस तरह की लैंग्वेज थी ये? अनारकी फैल जाएगी। अनारकी का मतलब क्या होता है? फैला के देखो ना एक बार अनारकी, पता लग जाएगा तुम्हें। इसी के साथ देश और देश की जनता की सच्चाई के लिए देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव QApp, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद।